सावधान, अगर आपके पूजा घर में भी रखी हैं ये 2 मूर्तियाँ तो अभी जाँच लीजिए राधे राधे भक्तों, कहीं अनजाने में आप ऐसी बड़ी गलती तो नहीं कर रहे, जो आपके घर में सुख समृद्धि की जगह परेशानियाँ और वास्तु दोष को आमंत्रित कर रही हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा घर में कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 2 मूर्तियों के बारे में, जिन्हें भूलकर भी पास-पास नहीं रखना चाहिए। यदि आपके मंदिर में भी ये मूर्तियाँ साथ रखी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण जी। हाँ भक्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर आप भी ये गलती करते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आपको सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल अवश्य होता है, या फिर यूं कह ले कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही वह एक जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय यही होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। लेकिन अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। आपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की ज़रूरत थी, आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं है। अक्सर प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी ही देर में हर एक सदस्य में विवाद हो ही जाता है। तो आपको बता देते हैं कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाली सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकता है कि आप जहां तीर्थ धाम पर जाते हैं, वहां से भगवान की एक मूर्ति उठा लाते हैं और अपने मंदिर में लगा देते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया होगा, तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हमें अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करना होगा, तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पा लेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे विधि विधान और नियम बताए जाते हैं जो कि शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं। अगर आपने इन नियमों का अच्छे तरीके से पालन कर लिया, तो इससे आपके घर में कभी भी अशुभ घटना नहीं होगी। दोस्तों, इससे नाक से की जाने वाली आवाज़ आपके घर में सदैव सुख शांति और खुशियां बनी रहेगी। आपको बता दें कि घर के मंदिर में देवी देवता की मूर्ति को रखने के भी वास्तु शास्त्र में नियम बताए जाते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए। अगर आपने ठीक से नहीं किया, तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का निवास हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना निवास स्थान बना लेगी, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और वह सदैव निराश और दुखी रहने लग जाएंगे, और साथ ही इससे आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। इससे बिना किसी कारण से आपके घर में धन का खर्च भी बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म ले लेती है। तो दोस्तों, ऐसा ना हो, इसके लिए हम जान लेते हैं कि गला साफ करने की आवाज़ वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक
दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे, तो इससे आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी दात रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर साझा कर दें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य ही रखनी चाहिए। बात करते हैं इनमें से सबसे पहले जो है भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि भगवान गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों विशेष तौर पर अगर भगवान गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो, तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसी मूर्तियां घर में सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और सभी समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती हैं। बात करते हैं दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की ही प्रतिमा होती है। धन और समृद्धि का माता लक्ष्मी को बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे, तो आपको अपने के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता होनी चाहिए कि घर में पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसीलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं, और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहे, तो इसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव ही बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों साथ ही ध्यान में रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको जरूर रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाते हैं, और इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है, तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंगबली की कृपा से, उनकी पूजा करने से हमारे घर में आने वाला संकट टल जाता है। दोस्तों इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति पूजा स्थल में लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि आती रहती है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर या मूर्ति के बारे में। दोस्तों भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियां आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी ही चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वजों की या अपने मृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान है और वह भगवान है। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हम यह नहीं कहते कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाले
आपके पूर्वज, आपके मृत माता पिता गुरु सब पूजनीय हैं, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब ये जान लेते हैं आखिर घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ में नहीं लगाना चाहिए और किन देवी देवताओं की तस्वीर हमें एक साथ लगाने से क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिसके पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है, उसके घर में राजयोग बनता है। अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इससे आपकी किस्मत बिल्कुल ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, तो राधा रानी की मूर्ति रखें या ना रखें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े रूप में फोटो जरूर रखें। अगर आप उस रूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं, तो उनके साथ राधा रानी का होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर राधा रानी होती है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों, अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति प्रेम की मूर्त होती है और जिस घर में उनकी मूर्ति या तस्वीर लगी होती है, उस घर में, पति में, माता पिता में या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। उनके बीच में सदैव से ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि भी होती है। अब बात करते हैं कि किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ में नहीं लगानी चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मदेव की तस्वीर एक साथ भूलकर भी नहीं लगानी चाहिए। ना ही कभी इन तीनों देवताओं की एक साथ हमें पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति से अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उस पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं रखा है, तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी भी घर में ब्रह्मदेव की कभी पूजा नहीं होती है। तो इसीलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है, तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको अलग रख दें। अगर आपने इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगा रखी है, तो आप घर के मंदिर से इन्हें हटा दें। कि देवताओं की तस्वीर कभी भी भूलकर भी एक साथ नहीं लगानी चाहिए। तो भक्तों, क्या आपके पूजा घर में भी ये दोनों मूर्तियां एक साथ रखी हुई हैं? अगर हाँ, तो आज ही इस गलती को सुधार लें और इस जानकारी को अपने परिवार व दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है वे भी अनजाने में यही भूल कर रहे हों। ऐसी ही धार्मिक, वास्तु और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।